40441 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो राइट से दो दो का पेयर बनाते चले जाएंगे, 2 ही हो गए, 2 ही हो गए, 2 ही हो गए, तो 2 2 4। हम ये देखते हैं कि कौन सा वो परफेक्ट स्क्वायर है जो इसके बराबर है या इससे जस्ट छोटा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, कि ये तो 0 हो गया, फिर 2 डिजिट उतारते हैं ऊपर से, तो 04 आपने उतार दिया। 04 उतारने का मतलब क्या है, एक तरह से 4 ही हो गया। अब 2 में तो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया था तो 4 आया था, अब 2 में 2 को ऐड करेंगे तो इधर आ जाएगा 4। 4 के आगे क्या लगाऊँ, जैसे मान लीजिए 4 के आगे 1 लगाया तो फिर उसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 4 के आगे 1 लगाया तो 41 बन गया, 41 को फिर 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो 41 आ जाएगा। वो तो इस 4 से बहुत बड़ा है, तो क्या करो, 1 से तो बात बनेगी नहीं, तो 4 के आगे 0 लगाओ, 40 बन गया। अब उसको 0 से मल्टीप्लाई करो तो इधर बन गया 40 और इसको 0 से मल्टीप्लाई करना है तो 40 0 is 0। 4 माइनस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और फिर आगे से इस 41 को कॉपी कर लो, 441। अब 40 में 0 को मल्टीप्लाई करा था तो 0 आया था, अब 40 में 0 को ऐड करेंगे तो 40 ही आ जाएगा, 40 ही आ जाएगा। अब इसके आगे क्या लगाएंगे, 441 बन जाए। अगर इसके आगे 1 लगाता हूँ, अगर इसके आगे 1 लगाता हूँ तो भी बात नहीं बनेगी, तो 401 ही बन जाएगा, है ना? नहीं तो बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा, इसके आगे 3 भी नहीं, 2 ही, और 2 से भी बड़ा ही आ रहा है। 2 2 4, 2 0 0, 2 4 8 8 0 4, बड़ी वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि 1 ही लगाना पड़ेगा। 401 के आगे 1 लगाया, 1 इंटू 401 कितना हो गया, 401, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 0 4, 40 आ गया। पॉइंट लगाकर 2 0 लगाए, इसको नीचे कॉपी कर दिया तो कितना बन गया 4000, यहाँ पॉइंट लग गया। अब 401 में 1 को मल्टीप्लाई करा था, 401 में 1 को ऐड कर दिया, 402 के आगे क्या लगाओगे, 4000 आ जाए। 1 भी लगाएंगे तो भी बड़ी वैल्यू आ जाएगी, 1 भी लगाएंगे ना तो भी 4021 आ जाएगा, 4021 आ जाएगा। तो ये भी काम कर, है ना, 0 लगाएंगे तो 0 लगाएंगे। 0 लगाने के बाद क्या हुआ, 402 के आगे आपने 0 लगा दिया, 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका कितना हो गया, 0 0 0। सब्ट्रैक्ट करो 4000, फिर 2 0 और नीचे कॉपी कर दिया आपने ऐसे। ये कब तक करूँगा मैं, 2 डेसिमल बेसिस तक करता हूँ, 2 डेसिमल बेसिस तक करते हैं तो ये 2 0 और आ गए। 4020 में 0 को मल्टीप्लाई करा था, 4020 में 0 को ऐड कर दिया तो 4020 ही आ जाएगा। और 4020 में अब इसके आगे क्या लगाऊं, ये है मेरे पास 400,000 और इधर एक 0 लगाएंगे तो 40,000 बनेगा। इसके आगे लगाओ जरा 9, और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, 9 9 सा 81, 8 आ गया, 9 2 सा 18 और 9 4 सा 36, ये आ गया 361,881, तो इससे बहुत छोटा है। समझे? तो 201.09 ये आ गया रिजल्ट इसका। तो 40441 का आ गया 201.09 और अपॉन 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा बोलो, अपॉन में 100 भी तो है तो इसका स्क्वायर रूट 10 हो गया। जब इसका स्क्वायर रूट 10 हो गया तो क्या होगा कि ये 10 कट जाएगा और पॉइंट एक प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो 20.109 को आप ऐसे लिख सकते हो 20.109। तो इस 9 को काट कर और इस 0 का 1 बना दो, एक डिजिट ऐसे बढ़ा देते हैं, इसको कहते हैं अप्रॉक्सीमेट करना। इधर 9 था, इधर 9 था, 9 है 5 से बड़ा, अगर नंबर 5 या 5 से बड़ा हो तो आप उसको काट दो और इधर वाले डिजिट में एक नंबर ऐड कर दो, बस इसको अप्रॉक्सीमेशन बोलते हैं।
तो ये ऐसे करके आप निशान बनाना, इक्वालिटी का नहीं, थोड़ा ऐसे कर्व करके इक्वल टू का साइन। ये है 20.11, क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ सर अगर हम 20 के बाद 109 है तो आगे गलत हो जाएगा? नहीं तो भी ठीक है, ये तो बस ऐसे ही अप्रोक्सीमेट कर लिया, समझ गए। तो 20.11 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर आ रहा है, सॉरी अभी तो स्लैंट हाइट निकला है, अभी तो सिर्फ स्लैंट हाइट निकली है। अब इसके बाद क्या करेंगे, बताओ भाई, क्लियर है ना सभी को? क्लियर है? ये जो है ना, ये DBSR वालों का तरीका वैसे बड़ा अच्छा है, और हर साल ये देख रहे हैं, मतलब कोविड को तो छोड़ दीजिए, हालांकि कोविड में भी उन्होंने जो फर्स्ट लॉकडाउन लगा था ना 2020 में, उसमें भी इन्होंने करवाया था सरफेस एरिया, ये ऐसे ही अप्रैल या मई में ही फिनिश करवा देता है। और ये इतना बड़ा चैप्टर है कि जनरली जब स्कूल्स में होता है ना, नवंबर दिसंबर में होता है स्कूल्स में, तो तब तक अब ये कर लेते हैं उसको अप्रैल मई में ही, तो जब अप्रैल मई में कर लेते हैं तो तब इनको बड़ी आसानी होती है, तब ये रिविज़न मोड में चले जाते हैं। तो ये अच्छा है, ये पहले से पहले जो करवा रहे हैं। पहले अब तुम्हारे यहाँ पर क्या चल रहा है? सर हमारा भी फोर्थ है। हमारे ये भी नहीं कर रहा है। कौन सा? ये वाला। ये वाला कहीं करवाते ही नहीं है, पहले तुम्हारे यहाँ करवाते थे, तुम्हारे यहाँ से ही इन्होंने DPSR वालों ने कॉपी करा कि हम भी ऐसे ही करना शुरू करेंगे। पर मैं देख रहा हूँ कि बीच में जो पिछले साल जो लॉकडाउन लगा था उसमें इन्होंने पैटर्न चेंज करा था, लेकिन उससे पहले तक हमेशा सरफेस एरिया करा था। इसका फ़ायदा लास्ट में पता चलेगा, सिर्फ तुम लोगों को नहीं, तुम्हारी वजह से बाकी सारे स्कूल्स के बच्चों को भी। तुम्हें सिर्फ रिवीजन करना होगा, जब सारे बच्चे लगे रहेंगे ना सरफेस एरिया करने को, भाई 8 एक्सरसाइज है, निपटाओ निपटाओ निपटाओ, तो तब तक तुम्हारा हो चुका होगा सब कुछ। समर ब्रेक वेस्ट नहीं होते इस चक्कर में बच्चों को। चलिए जी देखिएगा, यहाँ पर L आ गया 20.11 सेंटीमीटर, और इसके बाद हम ना इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया होता कौन, इज इक्वल टू पाई आर एल। और इस क्वेश्चन में मैं देख रहा हूँ कि कहीं इन्होंने ये तो नहीं बोला कि पाई की वैल्यू 3.41 लेनी है, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, 3.14 नहीं दिया है इन्होंने, तो हम पाई की वैल्यू 22/7 ही ले लेते हैं। मल्टीप्लाई बाई रेडियस कितना है 2.1 सेंटीमीटर, तो 22/7 लेने में ही फायदा है क्योंकि 2.1 इससे डिवाइड हो जाएगा। और स्लैंट हाइट कितना निकला 20.11, पॉइंट गया तो नीचे 10 आ गया, 7 3 जा 21, 3 × 22 कितना हो गया 66, मल्टीप्लाइड बाई 20.11 अपॉन 10। अच्छा, तो अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देख लीजिए 20.11, इसको 2011 ही बोल दो बस, डिवाइड बाई 66, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 0 जा 0, 6 2 जा 12, 6 6 0 2 1, 6 आ गया, 6 + 6 12 आ गया, 1 कैरी, 1 + 6 7 हो गया, 2 हो गया, 1 + 2 3, और ये 1 हो गया। तो पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद देखिए कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो राइट से 2 डिजिट काउंट करके इधर लगा दो, 1327.26, ठीक है। तो ये हो गया 1327.26 अपॉन 10 भी तो है। अब ये 10 काट देंगे तो ये पॉइंट एक प्लेस और आ जाएगा इस तरफ, तो 132.726 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो कि 6 काट दो, क्योंकि ये डिजिट क्या है, ये 5 से बड़ी है, और इस 2 को काट कर क्या कर दो 3 कर दो, तो ये हो गया 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा सोचो अगर ये होता 132.734 मान लो, तो फिर उस 4 को तो काट देते, लेकिन इसको बढ़ाते नहीं, इसको उतना ही रहने देते, इसको उतना ही रहने देते। अप्रॉक्सीमेशन में ऐसा ही होता है कि 5 या 5 से बड़ी अगर डिजिट आ रही है तो उसको काट दो और उसके बराबर वाले डिजिट को 1 नंबर बढ़ा दो, ठीक है। और अगर 5 से कम आ रही है तो फिर उसको तो काट दो, लेकिन इस डिजिट को मत बढ़ाओ, उससे कम नहीं करते ना, बस काट देते हैं उसको कि हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही लेना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हो गया 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब देखिएगा, अब इन्होंने क्या बोला, अब ये कह रहे हैं कि आपको बताना है कि इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉर्न कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स, तो अगर हर 1 सेंटीमीटर हाँ इंटू 4 कर देंगे, स्टाइल नहीं देगा ये, मतलब चाहे आप हो जाएं, बड़े हो जाएं या छोटा बच्चा हो, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं साइकोलॉजिकल, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बदलती ही नहीं हैं। अभी ये देखकर मुस्कुराती हुई, सबको देखकर मुस्कुराती हुई, क्या शो करना चाह रही थी, देखो मैं तो खेलने जा रही हूँ, आप लोग बैठकर पढ़ रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना बचपन से ही आ जाती हैं बच्चों को। और आप लोगों ने फील भी करा होगा कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप स्कूल में बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं और पेरेंट्स को कुछ काम है और पेरेंट्स पहुँच गए स्कूल में, कभी नहीं हुआ किसी के साथ ऐसा, है ना, कि हमें कहीं जाना है, कुछ काम है ना, तो पेरेंट्स आपको लेकर आ गए, तो आप बाकी दोस्त पूरी क्लास के साथ देख के जा रहे थे, पूरी क्लास की तरफ देख कर कि अरे आज तो मेरा दिन है भाई, क्या बात है ना, हाफ डे होता है। अरे मज़ा आ जाता है कि बस भगवान करे ऐसे दिन रोज आते रहे, ऐसा होता है। तो वही था उसका स्टाइल, बड़ी देर से तो नाम आता है सर, पूरी क्लास देखती जिस बच्चे का नाम आता है कि इसको पेरेंट्स बुला रहे हैं, हम ले रहे हैं, और बस तो फिर तो मज़े आ जाते हैं, फिर तो बैग भी स्टाइल से टांगा जाता है ऐसे थोड़ा, एक तरफ टांग भी कर जाते हैं। हाँ। और जब मैं छोटा था मेरे साथ होता था ये काम, मतलब, और सबसे ज़्यादा मज़ा आता था जब ऐसी जगह जाना हो जहाँ पर आपकी डांट नहीं पड़ेगी। ऐसी जगह कौन सी होती है जहाँ बच्चों की डांट नहीं पड़ती? ऐसी जगह कौन सी होती है जहाँ बच्चों की डांट ही नहीं पड़ती? मामा या नाना या नानी के आप घर चले जाओ, आप कुछ भी गड़बड़ कर दो, वहाँ डांट नहीं पड़ने वाली है आपकी। बाकी सब जगह तो डांट पड़ जाएगी, वहाँ नहीं पड़ेगी। क्यों? मामा के और नाना नानी के कुछ बच्चे ज़्यादा ही प्यारे होते हैं, है ना, तो वहाँ डांट नहीं पड़ती। तो अब मेरे साथ भी ऐसा था कि मेरा जो स्कूल था उसके सीधे रास्ते में आगे जाकर, मतलब थोड़ा 10-12 किलोमीटर बाद जाकर नाना नानी का घर आ जाता था। और अगर बीच में ऐसा हो जाता था कि क्लास के बाहर भी मुझे पापा या मम्मी दिखाई दे जाते थे ना, तो बस लगता था आज मज़ा आ गया नाना के घर जाने में। ठीक है, स्कूटर होता था, स्कूटर पर आगे खड़ा कर लेते थे, तो आगे खड़ा होता से देखता हुआ आगे क्या क्या आ रहा है। एक वो छोटा सा बच्चों का जो चश्मा होता है वो लगा देते थे कि आँख में कहीं कीड़े वीड़े ना गिर जाए कुछ, वो चीज़ बड़ा मज़ा आता था। और मज़ा क्यों आता था? क्योंकि पहले ना जो सड़कें थी, जैसे आप लोग अभी देख रहे हैं, खाली रहती थी पहले सड़कों पर नहीं, खाली तो उतनी नहीं थी, पर 4 व्हीलर्स, ट्रक्स वगैरह ये बड़े बड़े व्हीकल्स ज़्यादा नहीं थे। स्कूटर था, कोई 1-2 गाड़ी किसी की दिखाई दे गई, बड़े बिजनेसमैन की, रईस की, किसी की एक गाड़ी दिख गई तो दिख गई, नहीं तो ज़्यादातर के पास बजाज का स्कूटर होता था। ठीक है, वो जब स्टार्ट नहीं होता था तो उसको टेढ़ा करते थे, फिर सीधा करते थे, फिर किक मारते थे, फिर स्टार्ट हो जाता था। वो है हमारे पास, अभी भी रखा है, मुझसे 1 साल बड़ा है वो स्कूटर, वो यादगार के तौर पर रखा हुआ है। चलिए जी, इसके बाद जरा देखेंगे, जैसे ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसके बाद 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितने ग्रेन्स हैं? 4 ग्रेन्स हैं। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कंटेन्स 1 centimeter square contains 4 grains. It implies that 132.73 centimeter square contains how many grains? 4 into 132.73 grains. समझ गए? मल्टीप्लाई करो, 4 3 are 12, 1 carry, 4 7 are 28 और 1 29, 2 carry, 4 2 are 8 और 2 10, 1 carry, 4 3 are 12 और 1 13, 1 carry, 4 1 are 4 और 1 530.92। अब ये 0.92 ग्रेन्स क्या होते हैं तो हमको पता नहीं, अप्रोक्सीमेटली 531 ग्रेन्स कर दो, मतलब थोड़ा टेढ़ा सा आधा दाना होगा, इस तरीके 531 ग्रेन्स हमने कर दिया। ठीक है, इसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। एक बात बताओ, 3 क्वेश्चन बचे हैं, 6 7 8, ये 3 क्वेश्चन आप लोग करेंगे ट्राई, ये मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8 मैं छोड़ रहा हूँ, हाँ होमवर्क में करिएगा। भैया आप बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक में कोई प्रॉब्लम आई थी आपको? एक क्वेश्चन में आई थी प्रॉब्लम, यस सर, ये 4 है ना? 5 6 7 8 एक बार करना ट्राई,
अगर आता है कोई डाउट तो बताना, ठीक। अगला देखते हैं जी, अगला टॉपिक हमारा है स्फीयर। तो स्फीयर देखते हैं। सरफेस एरिया में ये लास्ट एक्सरसाइज है। सरफेस एरिया के बाद में जो आगे की जो 4, जैसे टोटल 8 एक्सरसाइज है इसमें, तो शुरुआत की जो 4 एक्सरसाइज है वो सरफेस एरिया पर है, बाद की जो 4 एक्सरसाइज है आपको पता ही होगा वॉल्यूम पर। तो सरफेस एरिया वाले में ये वाली एक्सरसाइज लास्ट है, और स्फीयर वाला है, तो स्फीयर वाला वैसे भी थोड़ा आसान होता है, क्योंकि स्फीयर में जो है, स्फीयर में डायमेंशन की टेंशन ही नहीं होती, एक ही डायमेंशन होती है, बस रेडियस, सिर्फ रेडियस होता है। सिलेंडर में रेडियस होता है, हाइट होती है। कोन में तो सबसे बड़ी टेंशन रेडियस भी है, हाइट भी है, स्लैंट हाइट भी है ना। यहाँ पर क्या एक ही है बेचारा रेडियस, उसी के साथ खेलना है बस। तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर हेडिंग डालेंगे। तो CSA ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू TSA ऑफ स्फीयर। सबसे अच्छी चीज़ ये भी है कि इसका कर्व सरफेस एरिया बोलो या टोटल सरफेस एरिया बोलो, सब इक्वली होता है। ये कितना होता है 4πr²। एक तो ये है ना। इसके अलावा अगर हेमिस्फीयर की बात करें, कटोरा, जो कटोरा होता है वो हेमिस्फीयर। तो स्मॉल r इसका रेडियस है, तो हेमिस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो कितना होता है सर 2πr² और टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 2πr² प्लस πr² लिखकर समझा रहा हूँ, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में क्या आएगा, सिर्फ कर्व वाला पोर्शन, नीचे का जो कर्व वाला पोर्शन है वो है ना, जो घूमता हुआ कर्व वाला पोर्शन है। और टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, ऊपर जो सर्कल है उस सर्कल का एरिया भी ऐड हो जाएगा। सर्कल का एरिया कितना होता है πr² और 2πr² प्लस πr² कितना हो गया 3πr²। और सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया। क्लियर? 8 number 224. Example number 7. Find the surface area of a sphere of radius 7 cm. Radius दे रखा है 7 cm. ठीक है, वो बोल रहे हैं स्फीयर का सरफेस एरिया निकालिए, तो स्फीयर का वो सरफेस एरिया बोल रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया बोल रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया एक ही बात। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr², 4πr², 4 into 22/7 into 7 का स्क्वायर, तो 1 7 से 1 7 करके 4 into 32 कितना हो गया 88 into 7 7 8 का 56 7 8 का 56 और 5 61 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जांपल नंबर 8 देखिए, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो एग्जांपल नंबर 8 में है, एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल 8 का फर्स्ट पार्ट है द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर।
हेमिस्फीयर का रेडियस ले रखा है 21 सेंटीमीटर, तो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है बेटा 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर, 2 इंटू 22 कितना हो गया 44/7 इंटू 21 इंटू 21, 4 3 7 3 21, 3 इंटू 21 कितना हो गया 63, 44 इंटू 63 कर दो कितना 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया के बाद में वो पूछ रहे हैं कि भाई ये बात इसका टोटल सरफेस एरिया भी बताइए। पाई आर स्क्वायर 3 इंटू 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर 66/7 इंटू 21 इंटू 21 7 3 21 66 इंटू 63 कितना आ रहा है 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल 9 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या है, द हॉलो स्फीयर इन विच द सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म्स हिज स्टंट्स हैज अ डायमीटर ऑफ 7 मीटर। एक हॉलो स्फीयर है, मतलब एक बहुत बड़ा गोला है जिसको मौत का कुआं बोलते हैं, शायद सुना होगा, ठीक है। तो उसके अंदर एक मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो गोल 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 मोटरसाइकिल घुमा रहा है, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं इट हैज़ अ डायमीटर ऑफ 7 मीटर, फाइंड द एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग। तो वो राइड करके जो उस गोले के अंदर गोल 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 मोटरसाइकिल घुमाने के लिए उसको कितना एरिया मिलेगा, तो आपको क्या करना है, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है ना। स्फीयर के अंदर तो किसी एक फिल्म में भी आजकल पता नहीं किसी ने दिखाया था, बीच में भारत में दिखाया था। हाँ, फिल्म तो बेकार थी लेकिन वो वाला The hollow sphere in which the circus motorcyclist performs his stunt has a diameter of 7 meter. तो याद रखिएगा, कंफ्यूज करने के लिए कई बार ये डायमीटर दे देते हैं, आपको तो रेडियस की जरूरत होती है ना। सेवन अपॉइंट 2 मीटर, ये तो रेडियस हो गया 7/2 मीटर। तो एरिया अवेलेबल फॉर परफॉर्मिंग स्टंट्स स्टार्ट 20 को फिजिक्स का है ना एग्जाम, 20 से पेपर लगा रहा हूँ, अभी तो मैं फिजिक्स फॉलो कर रहा हूँ। हाँ फिर कंटिन्यू, क्योंकि फिर बस मैथ्स ही बचा हुआ, और कोई पेपर बचा ही नहीं। अच्छा आज कौन इसका
20 से लगातार रहेगी और कोई ऑप्शन नहीं। चल ठीक है, अच्छे से। हाँ 7 जून का पेपर है। बोर्ड इतनी गर्मी में, हाँ बोर्ड के पेपर चल रहे हैं इतनी गर्मी में। आज भी पेपर था 12 वालों का। एरिया अवेलेबल फॉर परफॉर्मिंग स्टंट्स इज इक्वल टू TSA ऑफ स्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का 4πr², 4 × 22/7 इंटू 7/2 का स्क्वायर। 4 × 22 तो देखिए हो गया 88, काट लेंगे अभी। 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49/2 का स्क्वायर 4, 4 22 जा 7 कितना हो गया मीटर स्क्वायर। इतना एरिया अवेलेबल है, घुमा लो भाई इतने एरिया में मोटरसाइकिल। एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। Example number 10. Example number 10 में है a hemispherical dome of a building needs to be painted, और एक फिगर दे रखी है। If the circumference of the base of the dome is 17.6 meter, find the cost of painting it. Given the cost of painting is ₹5 per 100 centimeter square. Hemispherical dome of a building needs to be painted. एक बिल्डिंग है, उसका जो डोम है, डोम मतलब ऊपर जो वो गुंबद जैसा बनाया जाता है ना, हाँ वो जो जैसे छतरी सा बनाया जाता है, वो शिप्रा मॉल के ऊपर देखा ध्यान से, दूर से दिखाई देता है वो ऐसा गोल सा, वो वाला। तो वो हेमिस्फेरिकल शेप में होता है। तो ऐसे है कि यहाँ पर नीचे तो एक बिल्डिंग है, और इसके ऊपर इस तरह से एक हेमिस्फेरिकल डोम बना हुआ है। वो नीचे से ऐसे सर्कुलर शेप का, मतलब कुल मिलाकर हेमिस्फीयर है। और वो क्या बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट। उस हेमिस्फेरिकल डोम को पेंट करना। तो हेमिस्फेरिकल डोम का, हेमिस्फेरिकल जो ये गुंबद जिसको बोलते हैं हिंदी में, इसमें जो पेंट अगर करना है तो पेंट इसके सरफेस पर करा जाएगा, कर्व्ड सरफेस पर। जो नीचे वाला हिस्सा है वो तो फिक्स हो गया ना, ऊपर छत पर वो तो चिपक गया ना ऐसे, तो उस पर तो पेंट करोगे नहीं चिपके हुए एरिया पर, है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया पर पेंट करना होगा। तो आपको हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा। तो आप निकालें, सिंस वी हैव टू पेंट ओनली the curved surface area of this dome, therefore area to be painted is equal to CSA of hemisphere CSA of hemisphere, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr²। अच्छा, और उन्होंने क्या बोला, if the circumference of the base of the dome is 17.6 meter, find the cost of painting it. तो इसमें वाले रेडियस निकालना। तो given circumference of base बेस का सर्कमफ्रेंस कितना दे रखा है 17.6 मीटर, है ना। और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से दे रखी है।
चलो मीटर में ही निकालो। सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस इज इक्वल टू कितना दिया है 17.6 मीटर, 17.6 मीटर। अब सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू 17.6 है, तो पॉइंट गया तो नीचे 10 आ गया 2 into 22/7 into r is equal to 176/10। ये 176 देखना 11 से हो जाता है डिवाइड, हो जाता है ना, तो मैंने ऐसे नहीं किया। कर लो ना। 11 2 जा 22 और 11 1 जा 11 6 17 minus 11 हो गया 6 6 6 66 11 6 जा हाँ 66 2 8 जा 16 2 4 जा 8। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा r/7 और राइट हैंड साइड में क्या बचा 2/10। इसको इधर ले जाओ, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.8 मीटर। यही आ रहा था तुम्हारा भी। Yes, sir. 7 4 जा 28, r is equal to 28/10 2.8 meter. Therefore, area to be painted is equal to 2 pi r square। कैसे करा था, क्या? अब क्या करा था, r की वैल्यू डाल दी थी। हाँ, और फिर 2 का स्क्वायर को वो वैल्यू से वो जो दी है cos से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे कर दूं 2 pi r into r, भाई 2 pi r स्क्वायर ही तो बन जाएगा। ऐसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 2 pi r की वैल्यू दे रखी है। 2 pi r की वैल्यू कितनी दे रखी है 17.6 17.6 into r कितना है 2.8। सही है, ऐसे भी करा जा सकता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 17.6 into 2.8 8 6 are 48 4 carry 8 7 are 56 और 4 66 carry 8 1 are 8 और 6 14 2 6 are 12 1 carry 2 7 are 14 और 1 15 1 carry 2 1 are 2 और 1 3 8 2 9 4 4 9 2 8 49.28 मीटर स्क्वायर। अब उन्होंने बोला है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर को पहले सेंटीमीटर स्क्वायर में कर लो कन्वर्ट। 49.28 मीटर को सेंटीमीटर में करता अगर कन्वर्ट तो 100 से मल्टीप्लाई करते, हाँ, सर। ठीक है। 10 अब मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर से करेंगे तो 2 बार करना पड़ेगा, एक बार 100 से और दोबारा 100 से। बेटा पॉइंट गया तो नीचे आया 100, 2 0 से 2 0 कट गए, क्या आ गया 492800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ठीक है, Yes, sir. ये करने के बाद में हम ये कहेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग सेंटीमीटर स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने की कॉस्ट है 5 रुपए। इज इक्वल टू ₹5। इट implies that cost of painting one centimeter square is equal to 5/100। समझ गए? तो बोलो भाई क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। तो ये हो गया 5/100। अब it implies that cost of painting 492800 492,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने को पेंट करने की कॉस्ट कितनी होगी
5/100 मल्टीप्लाइड बाई 492800, 2 0 से 2 0 कट गया, मल्टीप्लाई करिए 5 8 40, 4 कैरी, 5 2 10 और 4 14, 1 कैरी, 5 9 45 और 1 46, 4 कैरी, 5 4 20 और 4 तो ₹24,640 इतने लगेंगे डोम को पेंट करने में। आपसे मैं उम्मीद करता हूँ 13.4 के 6 क्वेश्चन आप कर लेंगे शुरुआत के 1 से लेकर 6 तक। हाँ जी सर इसमें क्या किया है, कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर ₹5 हो गया, फिर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ₹500 हो गया, ये कैसे होगा? ये जो है ना, ये ऐसे हुआ कि इन्होंने 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे हमने इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करा था ना, तो मीटर स्क्वायर में कर दिया। कैसे? अच्छा फिर समझ आया। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कर लिया। कैसे? कि भाई उसको आपने सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, उसको मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करोगे? 2 बार 100 से डिवाइड करोगे, सर फिर वो 500 हो गया। 500 ठीक है। तो आप करें एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से 6 का होमवर्क है। एक्सरसाइज 13.3 5 से 8 13.4 क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, ट्राई करना। काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे, जो नहीं हो वो पूछना। हाँ नहीं, छुट्टी क्यों? कल क्या है? हाँ मैथ्स की तो छुट्टी है, मैथ्स की तो छुट्टी है, लेकिन साइंस का नहीं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आराम से आराम से।